मुंबई के किले पर अटैक करेगी सीएसके की टीम। आईपीएल का 12वां मैच 8 तारीख को एमआई सीएसके के बीच वानखेड़े स्टेडियम में होगा। आज इस वीडियो में दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 पिच के आधार पर बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों 7-8 अलग अलग पैमानों पर दोनों ही टीमों को कंपेयर करेंगे। रेटिंग्स और रैंकिंग के आधार पर प्रिडिक्शंस करेंगे। खिलाड़ियों को लेकर भी बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस हाजिर करूंगा। तो एंड तक वीडियो को देखिए, सारी रिपोर्ट बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आईपीएल की इसी तरह की तमाम रिपोर्ट, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज, प्लेइंग 11 हर रोज अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भैया सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा, फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के साथ। तो एमआई के हवाले से 2-3 अपडेट्स हैं, फटाफट बता देता हूं। तो एमआई में दोस्तों जाय रिचर्डसन की रिप्लेसमेंट घोषित हो गई है और रिले मेरेडिथ रिप्लेसमेंट बनकर आए हैं। हालांकि वो इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो वही दूसरी अपडेट दोस्तों यह है कि जो जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट थी संदीप वॉरियर, वो इस मैच के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। हालांकि क्या वॉरियर प्लेइंग 11 में खेलेंगे ये तो जब आप प्लेइंग 11 में अभी आपको बताऊंगा तभी आपको पता लगेगा। चलिए फटाफट अब प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। तो ओपनर के रूप में रोहित शर्मा और ईशान किशन उतरेंगे। मुंबई इंडियंस ओपनिंग लाइनअप में बदलाव नहीं करेगी तब तक रोहित शर्मा खुद ना कह दे कि मुझे रेस्ट लेना है, क्योंकि रोहित 3-4 मैचों में रेस्ट भी लेने वाले हैं, वो खुद बोल चुके हैं। तो अभी तक कोई बदलाव नहीं। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर ग्रीन, नंबर 4 पर सूर्या, नंबर 5 पर तिलक वर्मा। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मिडिल ऑर्डर अभी भी दिख रहा है। पहला मैच, दूसरा मैच, शुरुआती मैच कैसे भी गए हो यार, देखो अभी की स्थिति यही है कि मजबूत कागज पर अभी भी है। अगर मैं बात करूं लोअर ऑर्डर की फिनिशर्स की तो नंबर 6 पर एन वडेरा उतरेंगे, नंबर 7 पर टिम डेविड उतरेंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से जो रिपोर्ट्स भी हैं, वडेरा जो कि पिछले मैच में अच्छा चले थे, फायदा मिलेगा उन्हें क्योंकि प्लेइंग 11 में इंटैक्ट जगह उनको मिलेगी। तो वही बॉलर्स और टेलेंडर्स की बात करूं तो 8वें स्थान पर शौकीन के स्थान पर कुमार कार्तिकेय की एंट्री हो सकती है। 9वें स्थान पर पीयूष चावला कंफर्म नेम। 10वें स्थान पर ए खान और 11वें स्थान पर जोफ्रा आर्चर भी उतर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट ये बोल रही है दोस्तों कि बेरेन ड्रॉफ की एंट्री हो सकती है ए खान के स्थान पर। ऑलरेडी दोस्तों अगर आप मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 देखेंगे तो अभी की स्थिति में सिर्फ 3 विदेशी प्लेयर्स खेल रहे हैं और मुंबई के पास मौका है एक एक्स्ट्रा विदेशी प्लेयर को नियम अनुसार प्लेइंग 11 में डालने को। तो ये प्लेइंग 11 आप देख पा रहे होंगे। बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या कमी आपको लग रही है इस मैच के लिए मुंबई की प्लेइंग 11 में। 10 में से रेटिंग भी दे देना कमेंट बॉक्स नीचे ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। 2-3 अपडेट सीएसके के हवाले से निकल कर आ रही है, वो बता देता हूं। पहली अपडेट है दोस्तों सीएसके के हवाले से निकल कर आ रही है पाती राणा और तीक्षणा को लेकर। ये दोनों प्लेयर्स इस मैच के लिए भी उपलब्ध नहीं रहेंगे। ये आखिरी मैच है जब ये दोनों उपलब्ध नहीं रहेंगे, क्योंकि रिपोर्टेडली 9-10 तारीख को ये दोनों आ जाएंगे। तो खुशखबरी भी है, बुरी रिपोर्ट भी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी की स्थिति में यही कि ये दोनों अवेलेबल नहीं है। मगाला अवेलेबल हो गए हैं। दूसरी अपडेट यही है क्योंकि सिसाना मगाला जो कि साउथ अफ्रीकी प्लेयर है वो आ गए हैं, वो अवेलेबल रहेंगे सीएसके के हवाले से खेलने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ओपनर के रूप में गायकवाड़ के साथ डेविन कॉनवे उतरेंगे। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओपनर शायद किसी के पास है तो वो चेन्नई है। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर रायडू के स्थान पर हो सकता है रहाणे की एंट्री हो। नंबर 4 पर मोइन अली, नंबर 5 पर बेन स्टोक। रहाणे मुंबई से आते हैं और वानखेड़े स्टेडियम को अच्छे से समझते हैं, तो हो सकता है कि अच्छे टच में नहीं चल रहा है रायडू के स्थान पर रहाणे नंबर 3 संभाले, जो कि एक अच्छा विकल्प होंगे। तो एक्सपेक्टेड ये चेंज हो सकता है। लोअर ऑर्डर की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो नंबर 6 पर धोनी, नंबर 7 पर जडेजा। वन ऑफ द बेस्ट लोअर ऑर्डर। धोनी भी अब तो फॉर्म में दिख रहा है और धोनी का जिस तरह का फॉर्म दिख रहा है, अगर 10 से 15 बॉलों की इनिंग धोनी को मिल जाती है ना, एक बड़ा स्कोर आप धोनी के हवाले से, बड़ी तेज स्ट्राइक रेट 170 प्लस की स्ट्राइक रेट के साथ आप देख पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों इनके बॉलर्स की, टेलेंडर्स की। 8वें स्थान पर दुबे, 9वें स्थान पर सेंटनर, 10वें स्थान पर चेर और 11वें स्थान पर आर हंगर गेकर उतरेंगे। दोस्तों मेरे मुताबिक इनकी गेंदबाजी लाइनअप में कोई बदलाव नहीं होगा। वानखेड़े की जो पिच है वहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, ये भी हमने देखा है। और हंगर गेकर और दीपक चहर ये दोनों अच्छा एसेट होंगे। क्या तीसरा प्रॉपर पेसर चेन्नई को खिलाना चाहिए मुंबई इंडियंस में? इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। आपको क्या कमी दिख रही है सीएसके की प्लेइंग 11 में, ये भी बताना कमेंट बॉक्स नीचे ही है और 10 में से रेटिंग देना। प्लेइंग 11 के बाद अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करते हैं कप्तानों का कंपैरिजन। अगर मैं सीएसके की बात करूं तो महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करेंगे। मुंबई के हवाले से रोहित शर्मा उतरेंगे। अब दोनों को दोस्तों थोड़े आंकड़ों के आधार पर कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही आईपीएल के बल्लम कप्तान हैं। चेन्नई के हवाले से महेंद्र सिंह धोनी ने 210 मैचों में कप्तानी की, 123 मैच जिताए, 58.35 के विन परसेंटेज के साथ। तो वही रोहित शर्मा ने आईपीएल इतिहास में 144 मैचों में कप्तानी की, 79 मैचेस जिताए, 55.24 के विन परसेंटेज के साथ। यहां पर पड़ला भारी हो जाता है इस पहले कंपैरिजन में सीएसके की टीम का।
हल्के से महीन अंतर से धोनी आगे निकल जाते हैं। धोनी को देंगे 10 में से 10 रेटिंग, तो वही रोहित शर्मा को 9.5 नंबर देंगे 10 में से। थोड़ा सा पीछे है रोहित, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3% का ही अंतर है, लेकिन ये कंपैरिजन बहुत कुछ बताता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कर लेते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन। आंकड़े क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक रूप से कौन सी टीमें आगे रही है। तो दोस्तों हेड टू हेड दो तरह का कंपैरिजन करेंगे। एक आंकड़े हम देखेंगे कि पूरा इतिहास 15 सालों का क्या कहता है, और दूसरे आंकड़े में हम पिछले 3 सालों के आंकड़ों को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं पिछले 15 साल के आंकड़े की बात करूं, 34 मैचेस हुए हैं अभी तक सीएसके और एमआई के बीच, जिसमें से सीएसके ने 14 एंड एमआई ने 20 मैचेस जीते हैं। तो इस आंकड़े के हिसाब से अगर आप पिछले 15 सालों का इतिहास उठाकर देखेंगे तो मुंबई हावी रहा है, और रिसेंटली मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन बेहतर होता चला गया है आफ्टर 2011, एंड दैट इज व्हाई इस आंकड़े के हिसाब से थोड़ी सी मुंबई इंडियंस की टीम आगे निकल जाती है। पिछले 15 साल के आंकड़े ये बताते हैं कि मुंबई बेहतर रही है। मुंबई को हम देंगे 9.5 नंबर 10 में से, और पिछले 15 साल के आंकड़ों के हिसाब से सीएसके को देंगे 8 नंबर 10 में से। तो भाई आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पिछले 3 साल के हेड टू हेड के आंकड़ों को अब हम कंपेयर करते हैं। तो पिछले 3 सालों में टोटल 6 मैचेस इन दोनों ही टीमों के बीच हुए। इन 6 मैचेस में से सीएसके ने 3 मैचेस जीते हैं, मुंबई ने 3 मैचेस जीते हैं। ये बताता है दोस्तों आंकड़ा कि पिछले 3 सालों में मुंबई जितनी पहले कमजोर थी उतनी रही, जितनी पहले माफ कीजिए मजबूत थी उतनी मजबूत रही नहीं है, और सीएसके ओवरकम कर गया। दोनों को ही 9 नंबर देंगे दोस्तों हम पिछले 3 साल के आंकड़ों में 10 में से। तो ये तो हेड टू हेड कंपैरिजन दो अलग अलग तरीके का आपने देख लिया। अभी तक दोस्तों जितना कंपैरिजन हुआ है उसमें हमने 3 आंकड़ों को कंपेयर किया है, जिसमें कैप्टन वर्सेस कैप्टन के कंपैरिजन में आपको पता है सीएसके आगे चल रही है। तो भाई हेड टू हेड में एक में सीएसके, एक में मुंबई आगे। दो अलग अलग तरह के हेड टू हेड कंपैरिजन के बाद अब हम करते हैं ओपनर्स का कंपैरिजन। यहां पर अब मजा आने वाला है, और आपको भी मजा आ जाएगा इस मैच में जब आप खेलेंगे आज 47 रुपए वाला कॉन्टेस्ट माय मास्टर 11 पर। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है दोस्तों। 25 से 50 लाख रुपए आप जीत सकेंगे। टीम ग्रैंड लीग की मैं दे दूंगा। 47 रुपए का कॉन्टेस्ट है, आईपीएल में आपको मजा आ जाएगा माय मास्टर 11 पर। एमसीपी रेफर कोड आपको यूज करना है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, 14 रुपीज में आईफोन 14 वाले कॉन्टेस्ट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है भाई अगर मैं 5-6 जो टीम दूंगा आज टेलीग्राम पर उसमें से एक चल गई तो आपको आईफोन 14 भी दिला सकती है। तो टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, माय मास्टर 11 की लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। एमसीपी रेफर कोड यूज करना पड़ेगा, सारे ऑफर मिलेंगे, देर मत करना, टीम दे दूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं ओपनर्स कंपैरिजन। सीएसके के हवाले से ऋतुराज गायकवाड़, डेविड कॉनवॉय 2 ओपनर्स हैं, और ये दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स है पूरे आईपीएल के। इनको हम टॉप लिस्ट में रख सकते हैं, और दोनों ही फॉर्म में है। पिछला मैच लखनऊ के खिलाफ देख लिया, तो ये अच्छी खबर है चेन्नई के लिए। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के ओपनर्स की बात करूं तो रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन उतरने वाले हैं। अच्छा, इन दोनों में से ईशान किशन का फॉर्म भी डगमगाया हुआ है, रोहित का भी फॉर्म डगमगाया हुआ है, और उम्मीद है कि वानखेड़े की पिच पर दोनों को मदद मिलेगी, लेकिन फॉर्म नहीं दिखा है। तो फॉर्म के आधार पर, वैसे नाम तो चारों ही तगड़े हैं, बट फॉर्म के आधार पर दोस्तों हम चेन्नई के ओपनर्स को आगे रखेंगे। ओपनिंग के मामले में चेन्नई आगे है, 9 नंबर देंगे 10 में से सीएसके को, और एमआई को देंगे 8.5 नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर कंपैरिजन की। तो अगर मैं चेन्नई सुपर किंग्स के मिडिल ऑर्डर की बात करूं तो रायडू या रहाणे में से कोई एक उतरेगा नंबर 3 पर, नंबर 4 पर अली, नंबर 5 पर बेन स्टोक उतरेंगे। मोइन अली का तगड़ा होना गेंद से इनके मिडिल ऑर्डर को बहुत मजबूत कर रहा है। बल्ला तो इनका चलते ही, रहाणे आ गए, पिच को वो बेहतर समझते हैं। स्टोक्स का बल्ला अभी तक सूना सूना रहा है। दूसरी तरफ बंबई की टीम की अगर मैं बात करूं, कैमरून ग्रीन, सूर्या यादव, तिलक वर्मा, तीनों बल्लम नाम है। वर्मा फॉर्म में है, यादव कभी भी आ सकते हैं, और ग्रीन को अभी इतना देखा नहीं है, सिर्फ शुरुआती इनिशियल फेज ही हुआ है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा वजन दूंगा दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम को। मेरे हिसाब से मिडिल ऑर्डर कंपैरिजन में मुंबई इंडियंस थोड़ा सा आगे। मुंबई को 9 नंबर देंगे 10 में से, तो वही चेन्नई को देंगे 8.5 नंबर 10 में से। आप कितने नंबर देंगे कमेंट बॉक्स में देते चलिए, कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने आपके लिए दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप फिनिशर्स लोअर ऑर्डर को कंपेयर कर लेते हैं, किसके पास बेहतर नंबर 6 और नंबर 7 के खिलाड़ी हैं। तो मुंबई माफ कीजिए चेन्नई के पास धोनी और जडेजा है जो नंबर 6 नंबर 7 पर उतरेंगे। मुंबई के पास वडेरा और टिम डेविड है जो नंबर 6 और नंबर 7 पर उतरेंगे। अगर मैं लोअर ऑर्डर को कंपेयर करूं तो देखने में ही समझ में आ रहा है सीएसके बेहतर है। सीएसके के पास स्पेशली धोनी फॉर्म में दिखे हैं यार। 2-3 बॉलों की ही इनिंग्स अभी नॉक हमने धोनी के हवाले से देखी। अगर 10 से 15 गेंदें इस फॉर्म में चल रहे धोनी को मिलती है ना, तो एक बड़ा स्कोर आप खड़ा होते हुए देखेंगे। तो धोनी का फॉर्म बहुत वजन दे रहा है सीएसके को। मैं 9.5 नंबर दूंगा दोस्तों सीएसके को लोअर ऑर्डर के मामले में 10 में से। तो भाई मुंबई को क्योंकि नाम छोटे हैं, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, वडेरा फॉर्म में दिखे हैं, डेविड
का बल्ला सूना है। मैं दूंगा दोस्तों इनको 7.5 नंबर 10 में से। आप कितने कितने नंबर दोगे लोअर ऑर्डर को कमेंट बॉक्स में दे दो, क्योंकि अब बात करेंगे टेलेंडर्स की, बॉलर्स की। देखो यार, वानखेड़े में मैच हो रहा है और तेज गेंदबाज जिनको अच्छी बाउंस मिलती है उनको फायदा होगा। अगर मैं सीएसके के तेज गेंदबाजों की बात करूं, माफ कीजिए बॉलर्स की टोटल बात करूं, तो दुबे उतरेंगे, सेंटनर उतरेंगे 9 पर, 10 पर उतरेंगे चहर, 11 पर उतरेंगे हंगरगेकर। तो भाई मुंबई के हवाले से अगर मैं बात करूं तो या तो शौकीन या कार्तिकेय में से कोई एक उतरेगा 8 पर, 9 पर चावला, 10 पर ए खान या बेरेंड्रॉफ और 11 पर आर्चर उतरेंगे। यहां पर दोस्तों आर्चर का रोल अहम होगा और फिर बोल रहा हूं आर्चर के कारण मुंबई की गेंदबाजी संभली हुई रहेगी। बेरेंड्रॉफ को हाइट का फायदा यहां मिल सकता है, इसलिए उनको शायद गेंद थमा दी जाए, उनको लिया जाए। तो यहां पर मैं दोनों ही टीमों को बराबर रखता हूं, क्योंकि चहर भी अच्छे फॉर्म में दिखे, हंगरगेकर भी अच्छे फॉर्म में माफ कीजिए दिखे। 8-8 नंबर में दोनों टीमों को दूंगा। अगर बात करते हैं दोस्तों हम टेलेंडर्स की, गेंदबाजों की, तो ये तो दोस्तों पूरा कंपैरिजन हो गया प्लेइंग 11 सब मिला मिलू के 70 में से 62 नंबर मिले हैं हमारी चेन्नई की टीम को और 70 में से 61 नंबर टोटल हुए हैं हमारी मुंबई की टीम का। अब आप बताओ यार, इस तरह के तो कंपैरिजन हो रहे हैं, मतलब एक एक पॉइंट से, एक एक नंबर से दोनों टीमें आगे पीछे हो रही है। तो हल्का सा पटला चेन्नई का भारी रहेगा, जस्ट बिकॉज की सीएसके पिछला मैच जीतकर अच्छे फॉर्म में आ रही है। एंड दैट इज व्हाई प्रिडिक्शंस कर लेते हैं। पहली प्रिडिक्शन यही है कि गायकवाड़ और किशन मिलकर यहां पर 50+ से ज्यादा रन बना सकते हैं। ये पिच थोड़ी सी इन दोनों को मदद करती है और ये बल्लेबाज है और दोनों अच्छे रंग में दिखे, स्पेशली गायकवाड़। दूसरी है चेन्नई इस मैच को जीत सकती है, क्योंकि कंपैरिजन ये बता रहा है कि बहुत कांटे का मैच होगा, सुपर ओवर के भी चांसेस है, लेकिन सीएसके जीत सकती है। और तीसरा, आर्चर और चहर मिलकर 3 या 4 या उससे ज्यादा विकेट निकाल सकते हैं, क्योंकि पिच में बाउंस हल्का सा ज्यादा मिलेगा, आर्चर को थोड़ा फायदा मिलेगा। तो आर्चर और चहर मिलकर 3+ विकेट निकालेंगे। ये मेरी 3 प्रेडिक्शंस थी। कंपैरिजन आपने देख लिया, आपके हिसाब से कौन जीत रहा है इस मैच को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। माय मास्टर 11 पर आपको खेलना है, जीतना है, सारी चीजें टीम वीम सब में दे दूंगा। टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एमसीपी रेफर कोड यूज कर लेना माय मास्टर 11 पर, आपको मजा आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट करके बेल आइकन दबाइए। Game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।